एक और बड़ी खबर की तरफ हम रुख कर रहे हैं। यहाँ पर ईरान की तरफ से सीज फायर का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन इजराइल के शहर बीरशेवा में बस पर हमला हुआ है, ये खबर भी हाई है। तो ईरान के हमले के बाद पूरी तरह से वो बस बर्बाद हो गई है। तो इजराइल का जो बीरशेवा शहर है वो ईरान के सीज फायर से पहले के जो आखिरी हमले हैं उसकी जद में आया है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस बस की जिस पर हमला हुआ है, और ये बस पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो गई है। बीरशेवा में एक बस पर हमला हुआ है। इसके अलावा कई रिहायशी इमारतें जो हैं वो भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई गाड़ियों को भी खासा नुकसान पहुंचा है, गाड़ियाँ जलकर राख हो गई हैं। और एक ये बस की तस्वीर सामने आई है, ये भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। यहाँ पर हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई सर भी हैं। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इस स्थिति को, क्योंकि भले ही ट्रंप यहाँ पर सीज फायर का ऐलान कर रहे हो, लेकिन ट्रंप ने ही इस तनाव को और बढ़ाया था जब उन्होंने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। आदित्य जी, ऐसा है कि जो ट्रंप या अमेरिका का हमला है और इजराइल के जो हमले थे, ये इनका उद्देश्य काफी पहले से था कि वो ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनना देना चाहते थे। और जिन्होंने जिस प्रकार से परमाणु एनरिचमेंट प्लांट और उनके रिसर्च सेंटर और सब जगह पे हमले किए, और जब उन्होंने देखा कि इजराइल फोर्दो और नसाज जैसी जगह पर नहीं सक्सेसफुल ज्यादा हो पा रहा है, क्योंकि वो खासतौर से फोर्दो जो पहाड़ी के अंदर था, तो वहां पे फिर अमेरिका ने बीड़ा उठाया और उसको खत्म किया। यहाँ तो एक तरह से इनका उद्देश्य पूरा हो गया। उसके बाद ईरान ने नेचुरली बदला लिया और जैसे इजराइल के ऊपर हमले किए और आज कतार पर हमला किया, तो वहां पर ईरान ने भी एक तरह से कह दिया कि अभी हमने हमले कर दिए, अभी और हमला हुआ तो हम हमला करेंगे। लेकिन जो सीज फायर वाली बात है, इससे मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में बड़ी शांति की बात आई है, पूरा रिलीफ हुआ है। चाहे वो तेल के प्राइसेस आज देखेंगे आप तो एकदम से कम हो गए हैं। इंडिया के शेयर प्राइसेस, दुनिया के शेयर प्राइसेस में जंप आया, उछाल आई है। यानी कि एक माहौल जो है, दुनिया ने राहत की सांस ली है, मिडिल ईस्ट के देशों ने राहत की सांस ली है। क्योंकि जिस प्रकार से कतार में अमेरिका की बेस पर हमले हुए थे, तो बाकी देशों में भी, चाहे वो बहरीन हो, यूएई हो, ओमान हो, इराक हो, सीरिया हो, जो बाकी जगह जहां पर अमेरिका की बेसिस हैं, उन जगहों पर भी एक तरह से हाई अलर्ट चल रहा था। बिल्कुल। तो जिसकी वजह से, लेकिन मैं आपके पास आऊंगी, ये सवाल भी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो इंटेंशन था, जो मकसद था, क्या वो मकसद वाकई में पूरा हो पाया? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। इजरायली हमले में ईरानी वैज्ञानिक की जान गई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान ही ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, इजराइल ने भी ईरान के कुछ ठिकानों को निशाना बनाया है। और इजरायली हमले में ईरानी वैज्ञानिक की मौत की खबर सामने आई है। ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। तेहरान में परमाणु वैज्ञानिक की मौत हुई है, ये ईरानी मीडिया की तरफ से कहा गया है। तो यहाँ पर अब ये देखना होगा कि ईरान ने भले ही अब कुछ देर पहले सीज फायर का ऐलान कर दिया है कि अब उनकी तरफ से अगला कोई हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन अगले कुछ घंटे अब इस लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे कि अब इजराइल का क्या कदम होता है। क्या इजराइल फिर हमले कर सकता है? क्योंकि ईरान ने ये कह दिया है यहाँ पर कि अगर इजराइल की तरफ से कोई भी हमला किया गया तो फिर ईरान रुकने वाला नहीं है। तो यहाँ पर सोई सर, मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ कि जो मकसद की बात यहाँ पर की जा रही है कि परमाणु ठिकाने नहीं वो रख सकता है या परमाणु शक्ति संपन्न देश वो नहीं हो सकता है, लेकिन क्या उस मकसद में सफल हो पाया है अमेरिका और इजराइल? ये एक बड़ा सवाल नहीं लगता आपको? ये बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह की इंटेलिजेंस की खबरें हैं और कई जगह सोशल मीडिया में भी निकला हुआ है कि ईरान ने काफी हद तक एनरिच्ड यूरेनियम वहां से हटा दिया था और वहां पर शायद जो हमले हुए हैं इतना सक्सेसफुल नहीं हुए होंगे। लेकिन एक बात निश्चित है कि अगर वो हटा भी दिया, फिर भी वो पूरी फैसिलिटीज को वहां से नहीं हटा सकते। जो उनका प्लांट है, जो उनके मशीनरी है और जो उनके साइंटिस्ट हैं, उनको पहले ही मारा जा चुका है। यानी कि कुछ सालों के लिए तो प्रोग्राम डिरेल हो गया है और नजर रखी जाएगी। और अब जो सीज फायर है उसमें क्या कंडीशंस निकल के आते हैं? क्या ईरान मानता है कि IAEA के द्वारा रेगुलर इंस्पेक्शन होते रहेंगे, पूरी इंटरनेशनल बॉडीज इसको चेक करती रहेंगी?